अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के इस टॉपिक में हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, दरमियान में से फुल वीडियो देखें तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जब हम रिटन और अनरिटन का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है। वो क्या बात है? वो ये है कि हमारे जहन में ये आता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन फॉर्म में हो, जो कि हार्ड कॉपी में मौजूद हो, एक बुक की शक्ल में मौजूद हो। और अनरिटन का मतलब ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में मौजूद ना हो। तो ये कंसेप्ट हमारा रॉन्ग है, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा आज। ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ लें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम पर बनाया गया हो तो उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि स्पेसिफिक पीपल ने, मखसूस लोगों ने वो आइन बनाया है। मखसूस लोग कौन थे? जो कि लेजिस्लेचर असम्बली थी, जिनका क्या काम था? आइन बनाना। स्पेसिफिक प्लेस, नेशनल असम्बली में बैठकर उन्होंने ये आइन बनाया। और कब बनाया? स्पेसिफिक टाइम 1973, 23 मार्च 1973 को बनाया। 23 मार्च 1973 को ये पाकिस्तान का आइन बनाया गया। तो इसीलिए इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक टाइम। तो हर एक उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हों। स्पेसिफिक पीपल ने बनाया हो, स्पेसिफिक प्लेस पर बना हो और स्पेसिफिक टाइम पर बना हो। अब आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि स्पेसिफिक प्लेस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया होता, स्पेसिफिक प्लेस पर नहीं बना होता, स्पेसिफिक टाइम में नहीं बना होता और स्पेसिफिक पीपल ने नहीं बनाया होता। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो है यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड, ब्रिटिश के नाम से भी पहचाना जाता है। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। वो अनरिटन इसलिए है क्योंकि यूके जो है वो कन्वेंशन पर बेस करती है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि स्पेसिफिक प्लेस पर नहीं बना, स्पेसिफिक टाइम में नहीं बना, स्पेसिफिक पीपल ने नहीं बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपको रिटन फॉर्म में मिल सकता है, हार्ड कॉपी में, एक बुक की शक्ल में मिल सकता है, पर उसको आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, वो इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि स्पेसिफिक मखसूस लोगों ने नहीं बनाया होता, मखसूस टाइम पर नहीं बना होता और मखसूस जगह पर नहीं बना होता, तो इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, वो इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं क्योंकि वो कन्वेंशंस पर बेस करता है। कन्वेंशंस कहते हैं रिवायात को, उनके जो तौर तरीके होते हैं, रिवायात होते हैं जो कि पुराने ज़माने से ओल्ड ट्रेडिशन जो चल रही होती है उसको कन्वेंशंस कहते हैं, रिवायात। तो इसीलिए यूके को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।